डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्टेटस में दिख रहा होगा कि फ़ंड खत्म होने की वजह से आपके मतलब पैसा नहीं आ पा रहा है, काफ़ी सारे वर्ग के फ़ंड खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल यानी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, ट्विटर अकाउंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक विभाग ने 10 अप्रैल तक आश्वासन दिया था, लेकिन अब अप्रैल अंत तक स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्कॉलरशिप आने की उम्मीद है अभी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी मैं आपको नीचे जेएनयू से कई सारे बच्चों के कमेंट्स है यूआईडी इनवैलिड को लेकर के, कई सारे प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपने भी कमेंट वगैरह किया हो, उसके बारे में अभी हम जानकारी देंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चों जिनका इस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, जैसे कि सारी चीज़ें वेरीफाइड है और कोई डाटा गलत नहीं है, तो जैसे कि आपको बताया जा रहा था कि 30 और 31 मार्च को आपके स्कॉलरशिप की राशि आनी थी, उस बीच नहीं आ पाई थी, तो 10-15 अप्रैल के बीच आनी थी। लेकिन इसी बीच अभी फंड वगैरह नहीं है, फंड में पैसा नहीं है, इस वजह से अभी आपकी जो स्कॉलरशिप है इसमें डिले हो रही है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्कॉलरशिप आने की उम्मीद है अभी, मतलब कि अभी उम्मीद है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब देखिए कुछ बच्चों के जेन्युइन से यहाँ पे सवाल भी हैं, कई सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, जिनका स्टेटस इस तरीके से देखिए। ये स्टेटस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक वीडियो में इसको बता भी रखा है कि स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट कुल नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब फंड आपका खत्म है, फंड में पैसा नहीं है, इसी के कारण आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ रही है। कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, कई सारे अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो कई सारे वर्ग के बच्चों का फंड खत्म हो गया, लेकिन फंड को फिर से जारी किया जा रहा है कि बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाए। तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। कब तक वेट करना होगा? आपने देखा ऊपर कि लगभग आपको अप्रैल के अंत तक वेट करना होगा, जैसे कि आपको 15 से 20 अप्रैल बताया जा रहा था, लेकिन अप्रैल के अंत तक, लास्ट तक वेट करना होगा, आपकी स्कॉलरशिप की राशि तभी आएगी। अभी आपको नीचे हम जेन्युइन से कमेंट वगैरह दिखाएंगे, हो सकता है आपने भी अभी कमेंट किया हो। यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए जावेद मुस्तफा रिप्लाई दिया, बच्चे रिट्वीट भी करते हैं, भाइयों भैया लड़कों की मदद करिए, आखिरी उम्मीद आप ही हैं, बहुत सी निगाहें आपकी तरफ है। ये आपको मालूम होगा जावेद मुस्तफा काफ़ी मदद करते हैं बच्चों के, और जो भी बच्चों के सवाल होते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप नहीं आई या फिर यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं मिला, उसके बारे में ये एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और सारी अपडेट शासन द्वारा शासन को भेजते रहते हैं, और वहाँ से जो अपडेट मिलती है वो हमें भेजते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बच्चों के कमेंट्स थे, यहाँ पर देखिए विशाल गुप्ता ने 3 मंथ पहले का कमेंट किया हुआ था। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि भाई मेरे पास स्मार्टफोन, ये थोड़ा सा स्मार्टफोन वाला मैं इसमें आ गया है, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी सारे बच्चे, देखिए अभी 2 दिन पहले बच्चे ये कह रहे थे कि सर मेरे पास मेरे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और मुझे मालूम नहीं था, मैं कहीं और था, क्या अब मुझे मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए कॉलेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो बच जाता है वो वापस चला जाता है, या फिर आपका नाम है और हो सकता है कि आप न जाएँ, तो कॉलेज वाले की मतलब कॉलेज वालों का कहना ये होता है कि आपको जब बुलाया गया था तो क्यों नहीं आए, इसलिए कि उस दिन जब वितरण होता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके समक्ष, उनके सामने आपको दिया जाता है, सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो उस दिन आपको जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कॉलेज आपको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन ना दे। तो इन्होंने क्या किया था कि चयनित हो गया था, फर्स्ट टर्न में चयनित हो गया था और मैसेज भी आ गया था। तो इनके कहने के देखिए 1 घंटे पहले का इनका आज रिप्लाई आया है कि मुझे स्मार्टफोन मतलब मिल गया है कल 12 अप्रैल को, मतलब 12 अप्रैल को स्मार्टफोन मिल गया है। तो अगर अभी आपको भी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम पर जरूर बनेंगे। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं वितरण हो रहा है, हमेशा प्रत्येक दिन किसी कॉलेज में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे ही नोटिस आती है, मेरे पास तुरंत नोटिस आ जाती है कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आ गया है इस कॉलेज के लिए, आप तैयार रहेंगे। उसके 3-4-5 दिन बाद वितरण स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी अभी धीमी है, सालों साल समझिए कि इस तरीके से सालों साल चलेगी, चलते रहेगी। कंपनियां बना रही हैं, थोड़ा सा वहाँ पे जैसे कंपनियां बना नहीं पा रही हैं तो कम बना रही है, उस हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। स्कॉलरशिप के बारे में अब यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए, हमने टैबलेट नहीं चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। देखिए बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें 13 घंटे पहले का अंबुज कुमार ने कमेंट किया है कि हमें टैबलेट वगैरह नहीं चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। आपको मालूम होगा जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की राशि काफ़ी बड़ी राशि होती है और उसी से अपना फीस वगैरह जमा करते हैं। ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि स्कॉलरशिप की राशि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी गरीब स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो राशि जो रकम होती है वो बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अवनीश कुमार ने 53 मिनट पहले का कमेंट किया हुआ, अगर बैंक का आईएफएससी कोड बदल गया है तो उसकी स्कॉलरशिप आएगी, प्लीज़ गिव मी रिप्लाई। देखिए अगर बैंक का आईएफएससी कोड, जैसे काफ़ी सारे बैंक मर्ज हुए हैं, आईएफएससी कोड बदल गए हैं, तो इस बीच क्या हुआ है, आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी तो गई है, आपका आधार कार्ड से जो आपका लिंक रहता है उसमें भेज देती है डायरेक्ट। अब देखिए भेज के वो फॉर्म को साइड में कर देते हैं और वहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह आपके पहले तो दिखाएगा कि हाँ जा रहा है, उसके बाद से ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो जाते हैं। लेकिन जब इस आईएफएससी कोड वगैरह जैसे मर्ज हुआ
हुआ है वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन जब IFSC कोड चेंज हो जाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तब आपके बैंक में जब वहाँ से भी पैसा भेजा जाता है, अगर IFSC कोड चेंज करके नहीं भेजा जाएगा तो पैसा नहीं आ पाता है। और इस कारणवश वो जैसे फॉर्म वगैरह रहते हैं वहाँ पे, तो इतना समय उनके पास नहीं होता है कि अब जैसे आपका किसी और बैंक में आधार कार्ड लिंक है और आपका IFSC कोड वगैरह चेंज हो गया है, तो इतना समय उनके पास नहीं होता है कि आपका दूसरे बैंक का IFSC कोड देखे वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके फॉर्म को साइड कर देते हैं। कई सारे बच्चों का ऐसा है, बहुत कम केस में ही मतलब बच्चों का इस तरीके से आता है। अगर बैंकिंग प्रॉब्लम रहती है तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप राशि फंस जाती है। जैसे कि मेरे पास ही 3-4 स्टूडेंट हैं जिनका बैंक मर्ज हुआ है या फिर IFSC कोड वगैरह चेंज हुए हैं, उनकी स्कॉलरशिप की राशि अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाई है। हालांकि स्टेटस दिखा रहा था कि आ गया है पैसा, लेकिन फिर से दिखा रहा था 5-6 दिन बाद कि स्टेटस चेंज हो गया, कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है NPCI मेपर के थ्रू, या फिर आपका किसी और कारण जैसे बैंकिंग मर्ज हुआ है या IFSC कोड वगैरह चेंज हुए हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पे एक और नेक्स्ट देखते हैं, विनय यादव ने 5 घंटे पहले कहा सर मेरे में आधार लिंक है बट UID इनवैलिड बता रहा है। देखिए आधार लिंक, आप राशन वगैरह जरूर उठाते होंगे, आधार लिंक रहता है, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिक हट जाता है, तो आपको एक बार और बैंक में कॉन्टैक्ट करके उसको सही करा लेना है, सारी चीज़ों को सही करा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही सारे काफ़ी सारे बच्चों के JNU से सवाल थे कि सर जैसे UID इनवैलिड हो गया, और यही सारी समस्या आती थी। पहले तो अटेंडेंस लेस दिन आता था, तो ये समस्या लगभग सबकी सही हो गई है। जब स्टेटस अपडेट हुआ तो सबकी सही हो गई। तो यही सारे JNU से कमेंट थे। आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए, और खास करके स्कॉलरशिप के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।